हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है और इसके पहले 100 क्वेश्चन जो है उसके लिए मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शंस हैं। उत्तर आधुनिकतावाद अतीत को एक पाठ के रूप में देखता है, अतः इसका उद्देश्य अतीत की खोज नहीं अपितु उसमें अर्थ की खोज है। यह कथन सही है। यह अतीत को एक पाठ के रूप में देखते हुए उसके अर्थों को उद्घाटित करने को लक्षित करता है। यह भी सही कथन है। यह वस्तुवाद को अस्वीकार करता है। सही कथन है। यह आधुनिक इतिहास लेखन के इतिहास के विषय में सत्य के दावों को खारिज करता है। यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, हेगल के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद पर आधारित है। यह सत्य है। इतिहास एक बुद्धिगम्य विकास यात्रा है जो मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। यह भी सत्य है। इतिहास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महान आत्मा आत्मलाभ करती है। यह भी सत्य है। इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं अपितु प्रशा जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है। यह कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वह असत्य है। नेक्स्ट है, टोयनबी के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, टोयनबी का सभ्यताओं के उत्थान और पतन का सिद्धांत उनकी चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा पर आधारित है। यह सत्य है। टोयनबी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों का योगदान मानते थे। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। सभ्यताओं का विकास सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व पर निर्भर रहता है। यह भी सत्य है। सभ्यताओं का विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग शक्तिशाली अल्पसंख्यक में रूपांतरित हो जाता है। यह भी सत्य है। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पेंगलर और टोयनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? स्पेंगलर और टोयनबी दोनों ने इतिहास में अंतर्निहित विशाल योजना को उद्घाटित करने का प्रयास किया। यह सत्य है। दोनों के सिद्धांत संस्कृतियों सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थे। यह भी सत्य है। दोनों के विवरण संस्कृतियों सभ्यताओं के उत्थान और पतन विषयक थे। यह भी सत्य है। दोनों संस्कृतियों और सभ्यताओं को जैविक इकाइयां मानते थे। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विषयों पर इब्न खल्दून ने अपने ग्रंथ मुकदीमा में विचार किया है? ऑप्शंस हैं। ऐतिहासिक विधि इस पर किया है, भूगोल पर भी किया है, धर्म पर भी किया है और समाज और राज्य पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इतिहासकार सूची 1 में इतिहासकार दिए गए हैं और सूची 2 में इतिहास लेखन संप्रदाय। तो ताराचंद जो है वह संबंधित हैं राष्ट्रवादी संप्रदाय से, दीपेश चक्रवर्ती सबाल्टन से, रजनीपाल दत्त वामपंथी और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन उपनिवेशवादी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? तो इनमें से अनिल सील जो हैं वो मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं हैं। नेक्स्ट है, अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण कहलाते हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण जो है वह प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एनाल संप्रदाय के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, एनाल संप्रदाय का नाम एनाल्स नामक जर्नल के नाम पर पड़ा। यह सत्य है। एनाल्स इतिहासकार इतिहास को अतीत से भविष्य की ओर अग्रसित देखते हैं। यह कथन जो है वो सत्य नहीं है। एनाल्स इतिहासकार स्वयं को किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं मानते। यह भी सत्य है। एनाल संप्रदाय ने भारत सहित अनेक देशों में इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। यह भी सत्य है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो मेटा हिस्ट्री के लेखक हैं पौराणिक हेडन वाइट। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कंग्यूर और तंग्यूर हैं। तो कंग्यूर और तंग्यूर जो है वे बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है,
द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी रचना है? तो द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो रचना है वह है ओसवाल्ड स्पेंगलर की। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है? सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है। यह विचार है फूको और नीत्शे दोनों का। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इतिहास की सबाल्टन विचारधारा का जनक किसे माना गया है? सबाल्टन विचारधारा का जनक जो है वह माना गया है ग्रामसी अंतानियो को। इतिहास की प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक जो है वह अगस्त काम्टे को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंगत है? जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही, यह सही है। अब्दुल कादिर बदायूनी तबकात अकबरी, यह जो है वो संगत नहीं है। खफी खां मुंतखब उल लुबाब, सही है। मोतमिद खां इकबालनामा, ये भी सही है। ऑप्शन 2 जो है वह असंगत है। नेक्स्ट है, इतिहासकार की तुलना किसने मछुआरे से की है? तो E.H. कार ने जो है वह इतिहासकार की तुलना मछुआरे से की है। नेक्स्ट है, इब्न खल्दून की पुस्तक किताब उल इबार में 3 पुस्तकें समाहित हैं। पहली पुस्तक में विवेच्य विषय है, तो वह विषय है सभ्यता। ऑप्शन 2। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिस्ट्रीज एंड एनल्स नामक ग्रंथों का लेखक कौन है? तो हिस्ट्री एंड एनल्स नामक ग्रंथों का लेखक है टेसिटस। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है? तो बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार है सत्यनिष्ठा। ऑप्शन 2। निम्न में से कौन इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित हैं? तो रोमांटिक स्कूल से संबंधित हैं फ्रेडरिक हेगल। ऑप्शन 1। मार्क्सवादी विचार इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी क्या है? तो वह है उत्पादन पद्धति। इंडोलॉजिस्ट इतिहासकारों का योगदान है। भारत में ब्रिटिश राज की उपयोगिता बताई। प्राचीन भारत के गौरव का वर्णन किया, यही है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक कौन थे? प्राच्यवादी इतिहासकारों के आलोचक थे उपयोगितावादी। प्राच्यवादियों द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी? तो विवादास्पद जो अवधारणा थी वह थी भाषा और प्रजाति संबंधी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन 1। इतिहास के प्रति तर्क आधारित अभिगम का प्रयोग, यह सही है। इतिहास लेखन में गैर मुस्लिमों की उपलब्धियों को स्थान, ये भी सही है। तत्कालीन उपलब्ध समस्त स्रोतों के आधार पर लेखन, ये भी सही है। सल्तनतकालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन, यह जो है वह उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4। हेगल के अनुसार इतिहास का क्रम क्या है? तो हेगल के अनुसार क्रम है वाद, प्रतिवाद, संवाद। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना जाता है? तो प्राच्यवादी उपागम का जो आरंभ है वह माना जाता है बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन 1। उपाश्रयी इतिहास लेखन से कौन संबंधित नहीं है? तो रंगास्वामी अयंगर जो है वह संबंधित नहीं है। नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया? तो नारी इतिहास लेखन को जो है वह अपनाया है उत्तराधुनिकता विचारधारा ने। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसे माना जाता है? तो उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता फूको को माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इनमें जो असत्य है वह है कुषाण शासक कुजुल कडफिसिस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक था। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फलक संस्कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? तो जो हर्षचरित है वह नहीं है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ऑप्शन 1। एतु तोकई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, यह जो है वह सही है। पुरुनानूरू एतु तोकई का भाग है जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है, यह भी सही है।
संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की प्रशस्ति से संबंधित है, यह सही नहीं है। तिरुकुरल जो एक प्रवृत्ति रचना है जो मुख्यतः प्रेम व नैतिकता से संबंधित कृति है, यह भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन 2 जो है वह सत्य है। नेक्स्ट है, भारत में सोहन संस्कृति किस गुण से संबंधित है? तो सोहन संस्कृति जो है वह संबंधित है निम्न पुरापाषाण युग से, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन 1, खरोष्टी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी, यह कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन 2, गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ, यह भी सत्य है। जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की, यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? जो असत्य है वह है ऑप्शन 3, केवल ऑप्शन 3 जो है वह असत्य है। नेक्स्ट है, 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है, तो इन्हें खोजा जा सकता है ग्रह सूत्र में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा विशुद्ध पुरापाषाण उपकरण है? तो वह है हस्तकुठार, विदारिणी और तक्षिणी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? तो ये जो क्वेश्चन है वह आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा बस्ती दी गई है व उनके उत्खननकर्ता दिए गए हैं, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वह है मिताथल बीबी लाल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है वो है पशुपति मोहर, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित और कांस्य नर्तकी। बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ जो है वह प्राप्त नहीं हुआ, तो ऑप्शन 2 जो है वह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, ये सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, यह भी सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था, तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, यह भी सही है, तो ऑप्शन 3 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा से निम्न में से किसकी पुष्टि होती है? तो इससे पुष्टि होती है द्वितीय नगरीय क्रांति की। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन से सत्य हैं? ऑप्शन 1, हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है, यह सत्य है। पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है, यह भी सत्य है। ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, यह भी सत्य है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है, यह भी सत्य है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, तो सही है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर्मकांडों की महनीयता बढ़ी, यह सत्य है। नेक्स्ट है, वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, यह भी सत्य है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, यह भी सत्य है। अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, यह जो है वह सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मुग्ध जो है उसे कहते हैं मूंग, व्रीहि चावल, इक्षु गन्ना और यव मूंग, यव जो है वह जौ को कहते हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? तो यह संवाद जो है वह छांदोग्य उपनिषद में है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसमें जो है उपनिषद दिए गए हैं और प्रसिद्ध सूक्ति दी गई हैं।
तो इनका सही मैच जो है वह हमें करना है। छांदोग्य में जो है वह तत्वम असि, वृद्धारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, मांडुक्य में अयम आत्मा ब्रह्मा और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए रूपांतरणों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है वह है क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव, ऑप्शन 4। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? तो वैशाली में जो है वह अनुमति प्रदान की थी, ऑप्शन 3। इसी के साथ हमारा पेपर जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।